आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई एलियन, आउटर प्लैनेट, एक्शन, एडवेंचर, सर्वाइवल एंड थ्रिलर मूवीज का सुपर फास्ट रिकैप। आप सबको जरूर पसंद आएगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर सब्सक्राइब करना भूलने की आदत है तो भाई मत देखना। निकट भविष्य में माइनिंग स्पेसशिप जिसका नाम बोरियालिस है स्पेस में उड़ रहा है। पूरा क्रू दल क्रायोपॉड्स में सो रहा है क्योंकि उन्हें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में अभी 4 साल बाकी हैं। अचानक एक एस्ट्रॉइड शिप से टकराता है जिससे इतना नुकसान होता है कि अलार्म बज उठता है। एक पॉड में एंडी अपने परिवार के वीडियो से चौंक कर जाग जाता है जो अभी भी पृथ्वी पर हैं। जहाज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोषणा करता है कि हल में दरार आ गई है और सर्वाइवल सिस्टम सक्रिय हो गया है। कई यांत्रिक भुजाएं एंडी के चारों ओर एक विशेष सूट बनाना शुरू कर देती हैं जिसमें सीमित ऑक्सीजन आपूर्ति और उसका खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है। फिर आपातकालीन लॉन्च सक्रिय हो जाता है और सभी क्रायोपॉड्स बोरियालिस से बाहर निकल जाते हैं। उनमें से अधिकांश सुरक्षित उड़ जाते हैं लेकिन कुछ आग में फंस जाते हैं क्योंकि स्पेसशिप के विभिन्न हिस्सों में छोटे विस्फोट होने लगते हैं। क्रायोपॉड्स के थ्रस्टर चालू होने से पहले रोबोट की भुजाएं एंडी के सिर के चारों ओर हेलमेट बनाना पूरा कर लेती हैं। हालांकि जब वे प्लैनेट के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ग्रेविटी इतना मजबूत होता है कि क्रायोपॉड्स खतरनाक गति से गिरने लगते हैं। कुछ नीचे गिरते समय आग पकड़ लेते हैं और विस्फोट हो जाते हैं। एंडी का पॉड अपने पंख खोलता है लेकिन वे टूटने लगते हैं और पॉड के थ्रस्टर काम करना बंद कर देते हैं। अचानक यह ऊंचे इलाके से टकराता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। कुछ सेकंड तक कठोर जमीन पर फिसलता है जब तक कि मिट्टी के ढेर के सामने रुक नहीं जाता। बेहोश एंडी जागने से पहले अपने परिवार का एक छोटा सा दृश्य देखता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगता है कि उसे हार्ट अटैक आ रहा है, लेकिन एंडी समय रहते डिफिब्रिलेटर को निष्क्रिय कर देता है। वो खिड़की से बाहर देखता है और पाता है कि वो एक सुनसान जगह में फंस गया है। जब वो रेडियो की कोशिश करता है तो कोई जवाब नहीं देता। अचानक पॉड हिलता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताता है कि वे स्थिर जमीन पर हैं, इसलिए उसे बाहर निकलना होगा। हालांकि जब वो पॉड खोलने की कोशिश करता है तो कुछ नहीं होता। फिर एंडी सर्वाइवल किट की जांच करता है और पाता है कि उसके पास फ्लेयर गन नहीं है क्योंकि उसका रैंक कम है। दरवाजे को लात मारने से भी कुछ नहीं होता, इसलिए एंडी अग्निशामक से कोशिश करता है जो आखिरकार कांच तोड़ देता है। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है पॉड एक तरफ लुढ़क जाता है और वो वापस अंदर गिर जाता है। टूटे हुए कांच से उसके सूट को नुकसान पहुंचता है और उसकी ऑक्सीजन कम होने लगती है। सौभाग्य से उसके पास एक रिपेयर स्प्रे है जो तुरंत छेद को बंद कर देता है। उसी समय इंजन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और सीट के पीछे छोटी सी आग लग जाती है। एंडी जल्दी से अपने बेटे का खिलौना उठाता है और कुछ मिट्टी हटाकर आखिरकार पॉड से बाहर निकल जाता है जो अब भारी धुएं में है। वो चारों ओर देखता है और बोरियालिस को आग में जलते हुए आकाश से गिरते हुए देखता है जब तक कि वो ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो जाता, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। परिणामी शॉक वेव एंडी को मारती है और उसे गिरा देती है। वो जल्दी से संभलता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ जानकारी मांगता है जिससे पता चलता है कि जहाज यात्रा का केवल आधा रास्ता ही तय कर पाया था और वो एक अनमैप्ड लोकेशन में है। दूर एक रोशनी दिखाई देती है, इसलिए एंडी रेडियो पर दूसरों से संपर्क करने की कोशिश करते हुए वहां की ओर बढ़ना शुरू करता है। कुछ देर चलने के बाद उसे पास के एक पॉड में बोरियालिस का आधा हिस्सा जलता हुआ मिलता है। वो ऑक्सीजन टैंक लेने के लिए अंदर जांच करता है और एक साथी क्रू सदस्य के शरीर से चौंक जाता है। जब वो करीब से देखता है तो पाता है कि ऑक्सीजन टैंक टूटा हुआ है। एंडी फिर पॉड के ऊपर खून और कटे निशान देखे बिना वहां से चला जाता है। कुछ मिनटों बाद एंडी को बहुत तेज हवा से घिरी कई SOS लाइटें मिलती हैं। ये ड्वेन द्वारा स्थापित किया गया है जिसने कुछ उपकरण प्राप्त किए हैं और पहले से ही भोजन के लिए शवों से मांस प्राप्त करने पर विचार कर रहा है। वो दुर्घटना से पहले डेटा लॉग देखने में कामयाब रहा और उसने जाना कि कंपनी ने ईंधन बचाने के लिए एक क्षुद्रग्रह बेल्ट के माध्यम से शॉर्टकट लिया था, इसीलिए वे एक अज्ञात क्षेत्र में हैं। ड्वेन उपकरण का उपयोग करके पृथ्वी पर एक SOS संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है जिसे पहुंचने में 8 महीने लगेंगे और यदि बचावकर्ता एक तेज जहाज का उपयोग करते हैं तो वे लगभग 2 वर्षों में यहां पहुंच जाएंगे। एंडी उम्मीद खोने लगता है लेकिन ड्वेन बताता है कि वे बोरियालिस के दूसरे आधे हिस्से में जीवित रहने के साधन पा सकते हैं। जब वो पीछे हटता है एंडी गलती से मशीन का प्लग निकाल देता है और उसे ठीक करने के लिए मुड़ जाता है। उसी क्षण एक रहस्यमय प्राणी कूदकर ड्वेन को पकड़ लेता है और बिना किसी निशान के चला जाता है। जब एंडी अंत में फिर से मुड़ता है तो वो अकेला होता है। पृथ्वी पर संदेश भेजने के बाद एंडी ड्वेन की बंदूक लेता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे याद दिलाता है कि उसके ऑक्सीजन स्तर कम है। एंडी उससे बोरियालिस के सबसे बड़े टुकड़े तक का रास्ता तय करने को कहता है और अन्य जीवित लोगों को खोजने के लिए लगातार रेडियो की जांच करते हुए चलना शुरू करता है। वो एक चट्टान के किनारे पहुंचता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वीकार करता है कि उसका सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। वो निराशा में चिल्लाते हुए अपने परिवार के बारे में सोचता है जब तक कि उसे एक आवाज नहीं सुनाई देती। यह नाओमी नाम की एक अन्य जीवित व्यक्ति है। सिग्नल बहुत अच्छा नहीं है और एंडी तब तक चारों ओर दौड़ता रहता है जब तक कि वो उसे बिना स्टैटिक के नहीं सुन सकता। नाओमी अपने पॉड में फंसी हुई है और उसने क्रूज ट्रैकर्स की खोज की है, लेकिन दुर्भाग्य से केवल वही एंडी और ड्वेन ही जीवित बचे हैं। वो एंडी को अपना स्थान भेजती है लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे चेतावनी देता है कि उसका क्षेत्र अस्थिर है और एंडी के पास वहां तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं हो सकती।
एंडी इतना जोखिम लेने में हिचकिचाता है, इसलिए नाओमी उसे ये बताकर समझाती है कि उसके पास दोनों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है। अगले कुछ घंटों तक एंडी नाओमी से बातचीत करते हुए सिर्फ चलता रहता है। अचानक एंडी को एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वह अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्षेत्र को स्कैन करने के लिए कहता है, लेकिन वो फंक्शन काम नहीं कर रहा है। जब नाओमी मॉडल का नाम सुनती है तो वह पुष्टि करती है कि उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बंद कर दिया जाना चाहिए था और यह एक और ऐसी चीज है जो कंपनी ने अपने चालक दल की सुरक्षा की परवाह किए बिना पैसे बचाने के लिए की थी। अब रात हो चुकी है और एंडी को चलते समय सावधान रहना पड़ता है क्योंकि उसके हेलमेट की लाइट बहुत तेज नहीं है। वो ठिठक जाता है जब उसे लगता है कि उसने कुछ देखा है, लेकिन वह इसे अपनी कल्पना का दोष मानता है और आगे बढ़ता रहता है। कुछ सेकंड बाद वह अपने पैरों के पास पत्थर लुढ़कते हुए देखता है और घबरा जाता है क्योंकि और भी आवाजें आ रही हैं, लेकिन वह ऊपर से उसे देख रही एक परछाई को नहीं देख पाता। उसी समय वह जमीन में अजीब छेद देखता है और उनका पीछा करता है जब तक कि उसे मकड़ी के जाले से ढका एक बड़ा छेद नहीं मिल जाता, जिससे उसे एहसास होता है कि छोटे छेद पंजों के निशान हैं। एंडी घबरा जाता है और जितनी जल्दी हो सके चलता रहता है। क्षेत्र में अधिक से अधिक मकड़ी के जाले देखता है। जल्द ही बर्फ गिरना शुरू हो जाती है और एंडी ध्यान देता है कि अब आवाजें गुर्राने जैसी लग रही हैं। कुछ बड़ा पास से दौड़ता है और एंडी तुरंत अपने हेलमेट की लाइट बंद करके छिप जाता है। नाओमी हैरान है क्योंकि उसके स्कैनर पर दिख रहा है कि कई क्रू ट्रैकर उसकी ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। एंडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन ट्रैकर्स से लिंक करता है और सिग्नल उसके चारों ओर दिखाई देते हैं। ठीक उसी समय जब नाओमी कहती है कि वे उसके सामने हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं देख पा रहा है। हवा में एक फ्लेयर दागा जाता है और रोशनी पास में एक विशाल मकड़ी को प्रकट करती है। चूंकि उसने क्रू को खा लिया था, इसलिए ट्रैकर उसके पेट में है। चूंकि ड्वेन की बंदूक काम नहीं कर रही है, एंडी चीखता है और भागना शुरू कर देता है, लेकिन मकड़ी उस पर कूदने की कोशिश करती है। वो अंततः जमीन में एक दरार में गिर जाता है और जब वो ऊपर देखता है तो प्राणी अंदर पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। एंडी भागता रहता है जबकि मकड़ी ऊपर से उसका पीछा करती है और कभी कभी उसे काटने के लिए पहुंचती है। सौभाग्य से एंडी सभी हमलों से बच जाता है, हालांकि वह राक्षस से ध्यान भटक जाने के कारण एक चट्टान के किनारे से गिर जाता है। इतनी तेजी से लुढ़कना काफी दर्दनाक है, लेकिन कम से कम बर्फ उसके गिरने को कुशन करती है। मकड़ी ऊपर से उस पर दहाड़ती है लेकिन नीचे नहीं आती। एंडी इस अनुभव के बाद घबराता रहता है और नाओमी उसे ये बताने के लिए बीच में टोकती है कि उसके ऑक्सीजन स्तर गिर रहे हैं। पता चलता है कि गिरने से उसके सूट में एक और छेद हो गया है, इसलिए एंडी जल्दी से स्प्रे से उसे सील करने की कोशिश करता है। वो अपने बचे हुए सारे स्प्रे का इस्तेमाल करके उसे बंद करने में कामयाब हो जाता है। उसी समय ड्वेन की आवाज रेडियो पर मदद मांगते हुए सुनाई देती है क्योंकि वो कई मकड़ियों से लड़ रहा है। नाओमी सोचती है कि एंडी को उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन एंडी राक्षसों से लड़ना नहीं चाहता और उसका स्कैनर भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। हालांकि वो अपना मन बदल लेता है जब नाओमी बताती है कि ड्वेन के पास ऑक्सीजन होगी। जैसे ही एंडी दुर्घटनाग्रस्त पॉड्स के बीच दौड़ता है, वह ड्वेन द्वारा दागे जा रहे फ्लेयर्स को देखता है और उनका पीछा करके अंततः उसे ढूंढ लेता है। ड्वेन राक्षस की कमजोरी साझा करने ही वाला होता है कि मकड़ी फिर से उस पर कूद पड़ती है, इसलिए एंडी को छिपना पड़ता है और रेडियो पर सुनना पड़ता है कि कैसे ड्वेन मारा जाता है। वो बचने की उम्मीद में एक अलग पॉड के पीछे छिपने के लिए भागता है, लेकिन पास में ही एक दूसरा राक्षस भी शवों को खाता हुआ मिलता है। नाओमी एक पॉड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आवाज और लाइट्स को सक्रिय करती है और एक मकड़ी इससे भटक जाती है, जिससे एंडी को दूसरे पॉड में भागकर छिपने का मौका मिलता है। फिर नाओमी दूसरे प्राणी को भटकाने के लिए एक अलग पॉड को सक्रिय करने की कोशिश करती है, लेकिन वह गलती से एंडी के पॉड की लाइट्स चालू कर देती है और वो एक शव से चौंक जाता है। सौभाग्य से वह सभी अन्य पॉड को भी सक्रिय करने में कामयाब हो जाती है और अब जब दोनों मकड़ियां भटक गई हैं, एंडी आखिरकार भाग सकता है। जल्द ही राक्षसों को एहसास होता है कि उन्हें धोखा दिया गया है और वे उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब एंडी एक धुंधले क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वे रुक जाते हैं। मकड़ियों के चले जाने के बाद एंडी नाओमी को बताता है कि उसे भी एक सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए, लेकिन नाओमी को अपने पैर महसूस नहीं हो रहे हैं। उसे पैनिक अटैक होने लगता है, इसलिए एंडी उसे शांत करने में मदद करने के लिए वही गाना गाता है जो वो अपने बेटे के लिए गाया करता था। इसके बाद वो आगे बढ़ता है और कुछ जुगनुओं से मिलता है जो अपनी रोशनी से एक सुंदर दृश्य बना रहे हैं। एक उसके हेलमेट पर उतरता है और अचानक लाल होकर उस पर हमला करता है। अकेले वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जल्द ही अन्य जुगनू भी लाल हो जाते हैं और एक साथ उस पर हमला करते हैं। थोड़ा दौड़ना उन्हें पीछे छोड़ने के लिए काफी है, हालांकि एक गुर्राने की आवाज संकेत करती है कि जुगनू किसी और चीज से डरे हुए थे। अचानक जमीन खुलती है और एक राक्षस का विशाल मुंह एंडी को पकड़ने के लिए बाहर निकलता है। उसे एक गंदे पदार्थ से ढक देता है जिससे वो जगह पर जम जाए। एंडी को धीरे धीरे निगला जाता है जब तक कि उसके शरीर का हर अंग जानवर के मुंह के अंदर नहीं चला जाता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को याद करते हुए एंडी घोषणा करता है कि उसे दिल का दौरा पड़ रहा है। डिफिब्रिलेटर सक्रिय हो जाता है और परिणामस्वरूप बिजली का झटका इतना मजबूत होता है कि राक्षस एंडी को थूक देता है। अब प्राणी काफी गुस्से में है और उसकी ओर आ रहा है, इसलिए एंडी किसी पेड़ के तने जैसी दिखने वाली चीज के अंदर छिपने के लिए भागता है। वहां जमीन में एक छेद है जिससे एंडी गिर जाता है और एक जुगनू के घोंसले में जा पहुंचता है। छोटे एलियन तुरंत लाल हो जाते हैं और जब वह भागता है तो उसे चुभोते रहते हैं। केवल तभी उसे अकेला छोड़ते हैं जब वह सुरंग से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंडी को सूचित करता है कि उसका वर्तमान ऑक्सीजन स्तर बोरियालिस तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन नाओमी तक पहुंचने के लिए शायद नहीं, जो खुद भी सोचती है कि उसे जहाज पर जाना चाहिए। एंडी अब हार मानने से इनकार कर देता है और उसकी दिशा में भागता रहता है। जल्द ही वो दुर्घटना की लपटों से घिर जाता है और उसे सांस लेने में इतनी परेशानी होती है कि वह गिर जाता है। आगे बढ़ने की ताकत जुटाते हुए एंडी खुद को फिर से चलने के लिए मजबूर करता है और
आखिरकार नाओमी को उसके पॉड में पाता है। वो तुरंत उसे अंदर आने देने के लिए दरवाजा खोलती है और अब वो फिर से आसानी से सांस ले सकता है। फिर वो उसका पैर बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ उसके हाथ काफी मजबूत नहीं है। सौभाग्य से चूंकि वो उच्च पद पर है, उसके आपातकालीन किट में कई उपकरण हैं और एंडी उसे निकालने के लिए एक का उपयोग कर सकता है। नाओमी को थोड़ा दर्द महसूस होता है, लेकिन कम से कम पैर टूटा नहीं है। थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों फ्लेयर गन और रिपेयर स्प्रे लेते हैं और चल पड़ते हैं। दर्द के कारण नाओमी के लिए चलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए एंडी एक स्प्लिंट बनाता है जो उसकी मदद करता है। जब नाओमी ड्वेन की बंदूक की जांच कर रही होती है, मकड़ियों का एक झुंड धीरे धीरे उन्हें घेर लेता है। दोनों तुरंत भागना शुरू कर देते हैं और नाओमी अपने पैर को चलता रखने के लिए अपने सूट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दवा इंजेक्ट करने के लिए कहती रहती है। जैसे ही मकड़ियां उनका पीछा करती हैं, नाओमी और एंडी बोरियालिस के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाते हैं, जो अच्छी स्थिति में दिखाई देता है। दोनों भागते रहते हैं और नाओमी गिर जाती है, इसलिए एंडी तेजी से आगे बढ़ने के लिए उसे फिसलने में मदद करता है। मकड़ियां पहले से ही कूदने के लिए करीब आ रही हैं और दोनों अपने पीछे का रास्ता रोकने के लिए दुर्घटना के मलबे को धकेलते रहते हैं, लेकिन वे भी गिर जाते हैं। एक मकड़ी उन्हें पकड़ने वाली होती है तो नाओमी एक फ्लेयर चलाती है, जिससे राक्षस उसके पीछे भाग जाता है। वो दूसरी मकड़ियों को भी भटकाने के लिए एक और फ्लेयर चलाती है और अब वे पहाड़ी पर चढ़ते हुए भागते रह सकते हैं जब तक कि वे आखिरकार बोरियालिस में प्रवेश नहीं कर लेते। नाओमी को कंट्रोल पैनल के साथ परेशानी हो रही है और मकड़ियां करीब आ रही हैं, लेकिन जब एक अंदर आने ही वाली होती है, वो आखिरकार इसे बंद कर देती है और दरवाजा उस प्राणी को मार देता है। अन्य मकड़ियां दरवाजे पर हमला करना शुरू कर देती हैं, जबकि नाओमी और एंडी जांच करने जाते हैं। काफी नुकसान हुआ है, लेकिन लाइट्स काम कर रही हैं, जिसका मतलब है कि बैकअप जनरेटर ठीक है। कार्गो होल्ड में आपूर्ति के बक्से और स्थिर वातावरण है, इसलिए मदद आने तक वे यहाँ जीवित रह सकते हैं। एक गलियारे में खून का निशान है और वे उसका पीछा करते हुए मुख्य कंसोल तक पहुंचते हैं, जो आंतों और मकड़ी के जाले से ढका हुआ है। दोनों छिप जाते हैं जब वे एक बड़ी मकड़ी को अंदर आते और अपना पेट खोलकर और भी मानव अंगों और यहाँ तक कि एक हेलमेट को गिराते हुए देखते हैं। एंडी को मतली महसूस होती है और वह उल्टी को निगलने के लिए खुद को मजबूर करता है। सौभाग्य से मकड़ी उन्हें देखे बिना चली जाती है और दोनों हिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक छत से एक हैच खुलता है जिससे एक और भी बड़ा राक्षस बाहर निकलता है। एंडी तुरंत सुरक्षा के लिए दरवाजा बंद कर देता है, फिर भी नाओमी उसे डांटती है, समझाते हुए कि अब वे एयरलॉक में फंस गए हैं। जैसे ही मकड़ी दाएं दरवाजे पर हमला करना शुरू करती है, एंडी एक उपकरण से बाएं वाले को मारना शुरू करता है, लेकिन ये बेकार है। वे केवल हार मान सकते हैं और अपने अंत का इंतजार करने के लिए बैठ सकते हैं। एंडी अपने परिवार का एक वीडियो चलाता है और नाओमी को बताता है कि वे एक कार दुर्घटना में मर गए थे और वह अपने आप को दोषी मानता है क्योंकि वही गाड़ी चला रहा था। नाओमी फिर से उसे डांटती है और याद दिलाती है कि वह जिंदा है और ये सब सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, सोचते हुए कि अब शायद उनकी आखिरी घड़ी आ गई है। तभी नाओमी देखती है कि एंडी के सूट में एक आग से चमकता गोला फंसा हुआ है। जैसे ही मकड़ी अंदर घुसती है, वे उस गोले को उसकी ओर फेंकते हैं और उसमें से निकलते जुगनू उस पर टूट पड़ते हैं, जिससे वो मकड़ी पीछे हट जाती है। दोनों मुख्य पैनल पर एक बटन दबाकर दूसरा दरवाजा खोलते हैं और भागते हुए कार्गो बे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि वे एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर हैं। मकड़ी अपने शरीर से जुगनू हटा लेती है और फिर से उन दोनों के पीछे आ जाती है और वे दरवाजा बंद भी नहीं कर सकते। मकड़ी के हमले से बचने के लिए दोनों प्लेटफॉर्म से कूद जाते हैं और ठीक उसी वक्त मकड़ी भी कार्गो बे में गिर पड़ती है। मकड़ी जल्दी से संभलती है और फिर से उनके पीछे पड़ जाती है, तो एंडी अपने पास रखा स्प्रे सीधा उसके मुंह में फेंक देता है। वो राक्षस स्प्रे को काट लेता है और स्प्रे उसके चेहरे पर फट जाता है, जिससे दोनों को भागने का मौका मिल जाता है। इसके बाद मकड़ी छत पर चढ़कर उनके करीब आने की कोशिश करती है और एक छलांग लगाकर उनके बिल्कुल पीछे पहुंच जाती है। दोनों गिर जाते हैं, लेकिन नाओमी तुरंत उठकर भागती है ताकि वो राक्षस उसका पीछा करे। वो एंडी को कहती है कि उसे इसे मारने का कोई तरीका ढूंढना होगा। कार्गो बे में कुछ पोर्ट्स देख एंडी अपने आई से पूछता है कि उनमें से कौन सा काम कर रहा है और उसे पता चलता है कि सबसे ऊपरी पोर्ट चालू है। एंडी जल्दी से पोर्ट्स की अंतिम कतार तक चढ़ता है और सबसे ऊपरी प्लेटफॉर्म तक पहुंचता है। तभी मकड़ी नाओमी पर हमला करती है। फिर एंडी लाइट्स बंद कर देता है, जिससे नाओमी को एक बॉक्स के अंदर छुपने का मौका मिल जाता है। उस बॉक्स में उसे कुछ इमरजेंसी लाइट्स मिलती हैं। जब एंडी पोर्ट को इजेक्ट करने की कोशिश करता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताता है कि पावर बंद है, इसलिए उसे मैन्युअली अंदर से करना होगा। एंडी पोर्ट में चढ़कर अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उससे जोड़ देता है, जबकि नाओमी बॉक्स से बाहर निकलती है और अपने शरीर पर लाइट्स लपेट लेती है, जिससे मकड़ी फिर से उसके पीछे भागने लगती है। अपने बेटे के खिलौने को देखते हुए एंडी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अलविदा कहता है और सही मौके का इंतजार करता है। उसकी आंखों में कार क्रैश का एक पुराना दृश्य कौंधता है और उसी पल पोर्ट मकड़ी पर गिरता है, जिससे अंततः वो मारी जाती है। नाओमी दौड़ती हुई एंडी के पास आती है, रोती है क्योंकि उसे लगता है कि एंडी मर गया है, लेकिन नाओमी के बार बार गिड़गिड़ाने पर आखिरकार एंडी होश में आ जाता है, बिल्कुल सुरक्षित। फिर दोनों खिड़की की ओर जाते हैं और खूबसूरत सूरज की पहली किरणों को देखते हुए एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं।